10वीं क्लास के मेरे विद्यार्थियों ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 15 ਸੰਭਾਵਨਾ हल करके भेज रहे हैं। इस वर्कशीट ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट ने, इस करके ध्यान नाल सुनना है, ध्यान नाल देखना है, तो कापी ते कंप्लीट भी करना है इस वर्कशीट नूं। पहला क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आ रहा है, संभावना दा सूत्र लिखो, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। संभावना का सूत्र की हुंदा है, अनुकूल परीक्षणों की संख्या बटा कुल परीक्षणों की संख्या। वेरी गुड। पहले क्वेश्चन आंसर से लिख लिया, देखो बेटा, अनुकूल परीक्षणों की संख्या कुल परीक्षणों की संख्या। अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हो, परीक्षणों की थां अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है। दूजा क्वेश्चन, किसी घटना के वापरन की संभावना जमा ना वापरन की संभावना डैश होंदी है, याद रखना है हमेशा एक होंदी है। किसी घटना के वापरन की जमा ना वापरन की हमेशा घटना एक होंदी है, जिसनों असीं इस तरह लिख देने कि P ऑफ E जमा P ऑफ नॉट E हमेशा एक दे बराबर होंदा है। ठीक है ना। इस करके P ऑफ इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तीजा क्वेश्चन, अजिही घटना जो नहीं वापर सकती दी संभावना, जो घटना कदे वापर ही नहीं सकती उसका आंसर हमेशा 0 होता है। इम्पॉसिबल, नॉट हैपन, जो कभी कदे हो ही नहीं सकती उसका आंसर हमेशा की लिखना है, 0 लिखना है। तीजा क्वेश्चन देखो, अजिही घटना जिसका ना वापरना निश्चित होवे, गल उत्थे ही आ गई ना। श्योरली नॉट हैपन, कैन नॉट हैपन, संभावना फिर वही आई 0। जो जिसका ना वापरना निश्चित होवे, जो हो ही नहीं सकती, उसकी संभावना हमेशा 0 होगी। चौथे सवाल पर चलते हैं। जिहड़ी घटना दा वापरना निश्चित होवे, जो पक्का होनी ही होनी है, उसकी संभावना 1 होंदी है। श्योर, जिहड़ी चीज़ होनी ही होनी है उसकी संभावना कितनी होंदी है, 1 होंदी है। 4 सवाल ध्यान नाल देख लो। संभावना का सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। जिस किसी की घटना की वापरना ते ना वापरना का जोड़ 1 होंदा है, जो कदे हो ही नहीं सकती उसका आंसर 0, जो पक्का होना ही निश्चित है उसका आंसर 1 होंदा है। हुण आपां 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। किसी घटना की संभावना डैश तो वड्डी नहीं हो सकती, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी मोर दैन 1। एक तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, एक तो ज़्यादा संभावना किसी की भी नहीं हो सकती बेटा। संभावना घट तो घट 0 ते वध तो वध 1 हो सकती है, इस गल का ध्यान रखियो। किसी घटना की संभावना डैश तो छोटी नहीं हो सकती, 0। समझ लगी। संभावना 0 तो लैके 1 तक होंदी है, इस गल का ध्यान रखो। घट तो घट संभावना 0, वध तो वध 1। 7वां सवाल, जेकर PE 0.05 है तो E नहीं कितना होवेगा। याद रखना, जदों भी तुहानू कोल E नहीं पता करना है, तुसी हमेशा 1 दे विचों घटा देना जो दिती रकम है। लगे समझ। कदे भी E दिता है, E नॉट पता करना है, तुसी 1 दे विचों घटाना है बेटा। घटाना ध्यान देखो कितना, 1 तो बाद दशमलव लगा के 2 0 लगा दो, फिर दशमलव के थले दशमलव, दशमलव तो पहला 0, बाद 0.5। हुण घटाओ करनी है। 0 ने इत्थों हासिल लिया 10 बन गया, ये 9 बन जाता है, तो ये हासिल दे चुका 0 बन गया। 10 चों 5 गए 5, 9 का 9 उतर गया, दशमलव कुछ भी नहीं बचा, 0। आंसर कितना आ गया, 0.95। 0.95 तुहाडा आंसर आ गया। याद समझ लग गया। 1 दे विचों तुसी 0.05 नूं घटाना हुंदा है, इस गल का ध्यान रखियो। किसी घटना की संभावना ऋणात्मक हो सकती है, मैं तुहानूं दस्सिया 0 तो छोटी नहीं हो सकती, इसका मतलब गलत कह रहा है।
किसी भी संभावना का आंसर माइनस विच नहीं आ सकता। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ने। उम्मीद है इन्होंने पक्का क्वेश्चन पेपर दे विच होएगा। 2वां सवाल करते हैं कि किसी घटना की संभावना 125% हो सकती है? नहीं, क्योंकि 125% जोड़ा है उसनों असी 125% का मतलब होंगे 100 नीचे लगना। 1 रुपये 25 पैसे बोलते हैं बेटा, एक तो वड्डी हो गई ना, इस करके ये संभावना नहीं हो सकती। एक पेटी विच 144 बल्ब हैं, ध्यान नाल समझना है। एक पेटी विच कितने बल्ब हैं? 144। कुल बल्ब कितने हो गए? 144। 20 खराब हैं, ये तो मतलब खराब कितने हुए? 20। तो सही कितने हुए? 144 दे विचों 20 घटा के 124। ठीक है ना। हुण असीं सवालों का जवाब देन लगे हैं, ध्यान नाल देखियो। एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया गया, संभावना पता करो कि बल्ब खराब हो गए। इत्थे पी पाना है, पी दे विच की लिखना है? खराब होवे। तो फिर पी पाना है, कि लिखना है? खराब ना होवे। दो ही क्वेश्चन पूछे गए ने। हुण तुसीं किद्दां करना सवाल नूं? ध्यान देखो, तुहानूं दस्सिआ संभावना का फार्मूला उपर अनुकूल परिणाम, थले कुल परिणाम। कुल परिणाम तो है 144, ये पक्का कर दियो कि नीचे 144 ही होना है, ये गलती नाल चेंज ना कर दियो। हुण अनुकूल परिणाम किहड़े हुंदे ने बेटा? जो मंगे खराब वाले, खराब संभावना खराब की पता करनी है तो खराब कितने ने? 20, तो 20 ऊपर आएगा। खराब ना होवे मतलब सही होवे, सही कितने हैं? 124। बस सिंपल जे क्वेश्चन ने बेटा। इन्हों असीं कटिंग करके भी लिख सकते हैं कि जिन्ना कटिंग करके आएगा वो साडा आंसर हो जाएगा। तो असीं इसनूं कटिंग कर सकते हैं। 4 दे पढ़ते 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 4 छिका 24, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 36। ये साडा आंसर आया है फाइनल। ध्यान नाल समझो, पहला लिखना है कुल बल्ब कितने सीगे, खराब कितने सीगे, ते माइनस करके सही कितने हुए। हुण जे उन्हें बल्ब खराब की मंगी है संभावना, तो उपर खराब लिखने हैं, थले कुल। जे खराब नहीं तो उपर सही लिखने हैं, थले कुल। इस सवाल में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो किस तरीके लिखणगे। टोटल बल्ब 144, डिफेक्टिव खराब में ऊपर डिफेक्टिव या डैमेज बोल सकते हैं। डिफेक्टिव 20 ने, नॉन डिफेक्टिव एक माइनस करके 124 आ गए। संभावना पता करनी है डैमेज की। डैमेज मतलब ऊपर डैमेज डिफेक्टिव होंगे, नीचे कुल। नॉट डैमेज मतलब नॉन डिफेक्टिव 124/144। इस तरह से 10वां क्वेश्चन दोनों मीडियम वास्ते लिख लिया बेटा। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे भी इतना लिखणगे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी किस तरह लिखणगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहे हैं, दो पासे इकट्ठे सुट्टे जाते हैं, संभावना पता करो। पासे की होंगे बेटा? लूडो का गीटा। जो दो लूडो के गीटे इकट्ठे सुट्टे जाते हैं तो देखो चांस किद्दां बनाते हैं, ध्यान देखना। सब तो पहले तुसीं की करना है, 1 तो लैके 6 तक की गिनती लिखनी है। ध्यान देखियो, 1 2 3 4 5 6, 6 बारी लिखनी है बेटा। ध्यान देखियो दोबारा, थोड़ा इस तरह 6 तक गिनती लिख ली। हुण तुसीं इस दे नाल देखो कॉमा पाना ते 1 लिख देना सारे नाल। 1 1 1 1 1 1, इहदे नाल 2 2 2 2 2 2, इहदे नाल 3, इहदे नाल 4, इहदे नाल 5, इहदे नाल 6। तो देखो असी टोटल सैंपल स्पेस तैयार कर लिया है। साढ़े को टोटल कितने अखर आ गए ने, पेयर कितने आ गए ने? 1 2 3 4 5 6 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36। इधर टोटल चांस कितने हो गए ने? 36। असी पता की करना, देखो पी लिखना है, संख्यावां दा जोड़ 8 होवे, जोड़ 8 होवे। हुण ध्यान देखियो किन्हां दा जोड़ 8 है, ध्यान नाल देखना सारा ने। देखो 6 ते 2 8 होंदे ने, 5 3 4 4। ये देखो ध्यान नाल जिहड़े मैं हाईलाइट किए ने इन्हां दी संख्यावां दा जोड़ कितना है? 8 है। 6 ते 2 8, 5 ते 3 8,
4 ਤੇ 4 8, 5 ਤੇ 3 8, 6 ਤੇ 2 8, किन्ने ने कुल उपर हुंदा अनुकूल थल्ले हुंदा कुल। कुल साडे कोल बने ने 36। हुणे गिणे सी आपां 6 ते 6 12 ते 6 18 ते 6 24 ते 6 30 ते 6 36। ये पूरा एक पेयर है, ये एक पेयर है। इदा दूजा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। इस तरह तुसीं पेयरिंग करके नंबर गिन सकते हो। देखो 36 ब्रैकेटां सीगियां ते अनुकूल परिणाम आए ने 1 2 3 4 5। तो ये तुहाडा आंसर हो गया। इस तरह से दूजे नंबर पर की पता करना है, P सम ऑफ नंबर एटलीस्ट 10, मतलब संख्या घट तो घट 10 होवे, जोड़ घट तो घट 10 होवे। घट तो घट 10 होवे दा की मतलब होया कि 10 भी हो सकता है और उस तो घट भी हो सकता है। हुण ध्यान देखो, इन्हां दा जोड़ हुंदा है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 जोड़, देखो 5 जोड़ वाले होंगे ने, फिर 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले। मतलब उन्होंने जो सानू मंग लिया वो ये सारा मंग लिया डब्बा। देखो ये देखो ध्यान नाल, ये सारे डब्बा साडे कोल आ गया। ये सारे अखरां दा जोड़ 10 या 10 तो घट है। 3 अखर छड्ड दईए बस, ਇਹਦਾ मतलब 36 टोटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 33 ਅੱਖਰ। ਤੇ ਜੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 11/12 ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। उम्मीद है समझ आया होगा कि उसने कहा तेरा जोड़ है 10 या 10 तो घट होवे। ये सारे अखरां दा जोड़ 10 है या 10 तो घट है, इस करके असीं सारे अखर गिने हैं। तुसीं गिन के देख लो, 6 ते 6 12 ते 6 18 ते 6 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ही होने ने बेटा। तो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे के नाल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ने कुछ नहीं करना, सारा सेम लिखना है। बस इतने ब्रैकेट के विच जिथे जोड़ 8 होवे लिखे है उत्थे लिखना है सम 8। की पा दोगे पी दे ब्रैकेट दे विच सम 8। इत्थे पी दे ब्रैकेट च की लिखोगे सम एटलीस्ट 10। बाकी तो कोई चेंज ही नहीं है, सारा कुछ सेम ही लिखना है। उम्मीद है तुहानूं 11वां क्वेश्चन समझ आया होगा। 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वें च कह रहे कि एक थैले विच 10 कालियां 6 नीलियां ते 4 हरियां गेंदा हैं। ਇਹਦਾ मतलब 10 ਤੇ 6 ਤੇ 4 20 गेंदा हो गई पूरियां। देखो बेटा सब तो पहला असीं किद्दां लिखिया, कालियां गेंदा साडे कोल 10, नीलियां 6, हरियां 4, तो कुल गेंदा हो गई 10 जमा 6 जमा 4 20। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, हरी होवे दूजा सवाल, काली होवे तीजा सवाल ते सफ़ेद होवे चौथा सवाल। हुण तुहानूं जिवें कि दस्सिया गया है कि हमेशा उपर अनुकूल ते थल्ले कुल परिणाम ही होने हैं। ते कुल परिणाम तो सानूं पता है ना कि किन्ने हैं, कुल गेंदा मतलब 20। ते सारे सवालों दे विच नीचे रकम 20 ही आनी है, ये पक्की गल बन लो, इत्थे गलती ना करियो। हुण गल करदे हां उपरली रकम दी कि उपर की आएगा। इधर लिखा है नीली ना होवे, नीली नूं छड्ड दो, नीली नहीं आनी चाहिए, नीली नूं छड्ड दिओ, काली ते हरी दोनों नूं जोड़ दिओ 14। आया समझ। हरी होवे तो हरी देखो हरी कितनी है 4, जो मंग रहा वो लिखना ऊपर। काली होवे, कालियां कितनी ने देखो 10, ऊपर 10 लिखना है। सफ़ेद होवे, सफ़ेद कितनी है देखो है ही नहीं, सफ़ेद है नहीं तो फिर 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0। ਇਹਦਾ कट करके 1/2 आ गया। ਇਹਦੀ कटिंग करांगे तो 1/5 आ जाएगा, तो ਇਹਦੀ कटिंग करांगे तो 7/10 आ जाएगा। तो इस तरह बेटा तुसीं इस सवाल नूं कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है समझ आया होगा। तो देखो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस तरीके नाल लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनियां ने, ब्लू बॉल्स, ग्रीन बॉल्स, टोटल बॉल्स प्लस करके 20 आ गया। पी नॉट ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया सीगा। नॉट ब्लू का मतलब ब्लू छाड़ दो, ब्लैक तो ग्रीन नू प्लस करो 14, ऊपर 14 आएगा, नीचे तो पक्का 20 है। ग्रीन तो ग्रीन ऊपर लिखो, ब्लैक तो ब्लैक ऊपर लिखो, वाइट है ही नहीं तो 0। तो इस तरह दोनों मीडियम वास्ते क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हुण आपां 13वां क्वेश्चन करते हैं।
13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ 6। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 6। ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ P ਪਾ ਕੇ ਅਪਾਜ, ਦੂਜਾ P ਪਾ ਕੇ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੀਜਾ P ਪਾ ਕੇ ਟਾਂਕ, ਚੌਥਾ P ਪਾ ਕੇ ਜਿਸਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। 1 2 3 4 5 6 ਅਪਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਹੈ, 3 ਹੈ ਤੇ 5 ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ? ਪ੍ਰਾਈਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, 3 4 ਤੇ 5। ਬਿਟਵੀਨ 2 and 6। ਤੀਜਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਅੱਖਰ 2 4 ਤੇ 6, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂਡੋ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਂਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਉੱਪਰ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੇ 6 ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਤਾਂ ਪੱਕੇ 6 ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੂਡੋ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਾਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਪਾਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ 1 2 3 ਤਾਂ ਉੱਪਰ 3 ਆਏਗਾ। 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 2 3 ਤਾਂ ਉੱਪਰ 3 ਆਏਗਾ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 2 3, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਹੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 1 2 3, 3 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ 3/6 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ 1/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ 1/2, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ 1/2, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ 1/2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ 1/2। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਟਵੀਨ 2 and 6, ਔਡ ਤੇ ਈਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂਡੋ ਦੇ ਗੀਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ 14ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੰਖਿਆ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ 1 ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 90 ਤੱਕ 2 ਅੰਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 81 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 1, 2 ਗੁਣਾ 2 4, 3 ਤੀਆ 9, 4 ਚੌਕੇ 16, 5 ਪੰਜਾ 25, 6 ਛਿਕਾ 36, 7 ਸੱਤਾ 49, 8 ਅਠਾ 64, 9 ਨਾਇਆ 81। 10 ਦਾ 100 ਆ ਜਾਏਗਾ। 100 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, 90 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 18 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਨਾਲ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਪੱਕਾ 90 ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ 90 ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
जिन्ने मर्जी सवाल पूछी जाए वो साढ़े तो 90 ही आना बेटा जी नीचे, इस गल का ध्यान रखियो। हम गल करते हैं उपरले अंक की। 2 अंक वाली संख्या कितनी ने 81, तो उपर 81 आएगा। पूर्ण वर्ग ने साढ़े को 9, तो उपर 9 आएगा। 5 नाल वड्डी हो जाने वाली संख्या 18 ने, 18 आएगा। जिस्त संख्यावां अद्धियां होंदियां ने 90 का अद्धा 45, अद्धियां जिस्त होंदियां ने अद्धियां टाक होंदियां ने, इस करके उपर भी 45। 3 ते 5 दोवां नाल वंडी जाने वाली मतलब 15, 5 दी 15 नाल वंडियां जाने वालियां 15 6 90 6 आएगा। तो इस तरह से इस सवाल को कंप्लीट किया बेटा। कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल कटिंग कर सकते हो। 9 के बढ़ते कट्टिया 9 ना 81, नहीं भी करोगे पर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो फिर जे ना कटिंग की था है ना, तो कटिंग करनी पड़ेगी। 9 दूनी 18, 9 दा 90, 9 पंजा 45, 9 दा 90, तो फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2, 3 दूनी 6 30 ते गया, फिर कटिया 2 दे पढ़ते 1/15 आ गया। तो जे तुहानूं कटिंग आती है कटिंग भी कर सकते हो, तो अदरवाइज आंसर तुहाडे सामने ने। तो उम्मीद है 14वां क्वेश्चन समझ आया होगा। 15वें क्वेश्चन च कह रहा है कि चंगी तरह फेटी 52 पत्तियां दी ताश दी कुट्टी विचों एक पत्ता अचानक बाहर कढ़िया। पहला ताश बारे पता होना चाहिए है ना। ताश विच 4 चीज़ां होंदियां ने, पान का पत्ता, इट का पत्ता, हुक्म का पत्ता ते चिड़ी का पत्ता। हार्ट, डायमंड, स्पेड ते क्लब। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 पत्ते होंगे। पान के 13 पत्ते तुहाडे सामने है, चिड़ी दे इट के भी 13 पत्ते, हुक्म के भी 13 पत्ते, चिड़ी के भी 13 पत्ते। ये ਜਿਹੜੇ 2 रंग होंगे ने लाल रंग काले रंग के होंगे ने, तो हार्ट ते डायमंड पान ते इट लाल रंग के होंगे ने। ये ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ है इनू इक्का बोलते हैं इंग्लिश एस। ਜਿਹੜਾ 11 इनू गुलाम, 12 नू बेगम, 13 नू बादशाह, जैक, क्वीन, किंग, इन्हें सारे बोलते हैं चित्रपत्ता, फेस कार्ड। 26 पत्ते लाल रंग के होंगे ने, तो 26 पत्ते काले रंग के होंगे ने। हुण पहला सवाल साडे कोल पुछया गया लाल रंग का पत्ता। पहला एक गल ध्यान नाल रखो, सारे सवालों का 52 नीचे होना है, क्योंकि कुल पत्ते कितने ने 52। इस करके ये गलती ना करियो कि 52 नीचे ना हो तुहाडे कोल। हुण उपर की आना लाल रंग का, लाल रंग के कितने पत्ते होंगे ने 26, ऊपर 26 आएगा। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता चित्र पत्ता कितने होंगे ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। इट का पत्ता आ देखो इट लिखा ना, इट के कितने पत्ते दिखे 13 पत्ते। बादशाह, बादशाह देखो 1 2 3 4 बादशाह होंगे ने। काले रंग का तस्वीर पत्ता, तस्वीर पत्ते होंगे ने देखो 1 12 होंगे ने। आ है काले रंग के तस्वीर पत्ते, आ है लाल रंग के तस्वीर पत्ते। तो काले रंग के कितने ने 6। हुक्म दा गुलाम, आ देखो हुक्म लिखा, हुक्म दे विचों इको ही गुलाम है, सिर्फ एक ही होंगे ना गुलाम, मतलब एक पत्ता। पान दा 10, पान दे विच भी इको ही 10 आ, 1/52। चिड़ी दी बेगम, ध्यान समझना बेटा थले 52 ही आना पक्का। चिड़ी दी बेगम भी इको ही होंगी है, इट दी 4 भी एक ही है। लाल रंग की बेगम 2 होंदियां, देखो लाल रंग दी बेगम 1 ते 1 2। काले रंग का 1, काले रंग के भी 2। गुलाम, गुलाम 4 होंगे ने, 4/52। इस तरह से सारे सवाल देखो हर क्वेश्चन का अटैम्प्ट किया है, नाल ताश भी बना के रखी हुई है ताकि सवाल गलती नाल भी गलत ना हो सके। तो 15वां सवाल भी साढ़ा जिहड़ा है कंप्लीट हो चुका है बेटा।